धनंजय जी, सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा। और मेरे साथ एक दीपक कबीर साहब को मैंने इसलिए बुलाया कि इनका रंगमंच से बहुत क्लोजली रहा है। मैं पहली चीज तो धनंजय जी ये पूछूंगा आपसे, इसमें अगर मैं खराब टर्म, मैं जल्दी ये सब टर्म यूज नहीं करता, सरकार को ऐसा क्या बुरा लग रहा है? सिर्फ यही बुरा लग रहा है ना कि भाई ये तीन आतंकवादी थे। इन तीनों का आतंकवादियों को ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस रिजीम के समय, कांग्रेस की सरकार के समय ये पकड़े गए थे, और ये है कि आपने इनको छोड़ दिया। उसके बाद इन तीनों ने इतना कहर बरसाया है, मतलब खास करके जो अजहर महमूद है, उसने तो मालूम नहीं क्या किया, मसूद अजहर, माफ कीजिएगा, मसूद अजहर मसूद ने। अब उसने पार्लियामेंट अटैक 2001, मुंबई अटैक 2008, पठानकोट 2016, पुलवामा 2019, मतलब वो तो सीरीज है उसकी। ये जो मैं बड़े बड़े बोल रहा हूँ, बाकी वो छोटा जो हरदम काम करता रहता है। तो पहली चीज धनंजय जी ये बताइए कि इसमें बीजेपी और सरकार को कि अब ओटीटी के क्रिएटिव हेड को बुलाइए, उनको बुलाइए, और इसमें कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये हिंदू नाम नहीं, मतलब ये नाम सब वो खुद ही कह रहे हैं कि छद्म नाम है। वो तो सबके नाम बताए जा रहे हैं, वो तीनों चार पांचों लोगों के नाम पता है कौन कौन है। इसमें ऐसा क्या हो गया है कि ये इनका निकम्मापन जाहिर हो रहा है, इसलिए है ये कुछ कर नहीं पाए, उस इसलिए गुस्सा है? ये क्यों गुस्सा हो रहे हैं धनंजय जी? और एज फार एज सीरीज इज कंसर्न, आप जरा इसका करिए, क्योंकि मैं एज अ दर्शक तो मुझे बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन अच्छी, डायरेक्शन अच्छा, इतने बड़े बड़े एक्टरों से जिस तरह के काम लिए गए वो अच्छा, एडिटिंग अच्छी, कहीं पे भी आपको पिक्चर हिलने नहीं देती है, मतलब आपको उठ के नहीं जा सकते आप, इतनी ग्रिपिंग। तो पहले आप एज अ मूवी क्रिटिक जरा इसकी क्वालिटी बता दीजिए, और फिर इसका पॉलिटिकल बात करेंगे। धनंजय भाई, देखिए, आपने बार बार जिक्र किया, मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं वो सारे शब्द इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे सामने मुंह पे आते हैं, वो कड़ा हो, ठंडा हो, नरम हो, गरम हो। और जब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हो तो कड़ा ही ज्यादा इस्तेमाल होता है कि मूर्खों की मंडली है, उनके पास कोई और काम है नहीं, क्योंकि वो विद्वानों में शामिल हो नहीं सकते, तो मूर्खों में नंबर 1 हो जाए। अब इनको एक लिस्ट निकालना चाहिए कि ये सब नाम कोई नहीं रख सकता है। कोई रेपिस्ट, समझिए मेरा नाम धनंजय, तो धनंजय का मतलब होता है विष्णु, धनंजय का मतलब होता है अर्जुन। तो धनंजय चटर्जी एक जो है बंगाल में था, उसको रेप केस में उसको जो है फांसी की सजा हो गई थी, तो धनंजय नाम नहीं रखना चाहिए। कोई नरेंद्र है तो नरेंद्र जो महान व्यक्ति पैदा हुए, तो अब कोई नहीं रखना चाहिए नाम। ये अजीबो गरीब लोग है, और ये जो है इनकी होड़ है मूर्खता से। कितना बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मालवीय जी, अब मालवीय जी हम लोग जानते हैं, वो मदन मोहन मालवीय जी को जानते हैं, जो बहुत विद्वान आदमी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और जो है जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई, है ना, बड़ा योगदान उनको माना जाता है। हम उस तरह पे उनको जानते हैं। मालवीय जी को अगर 3 शब्द में हम पढ़ें तो एक आते हैं इनके अमित मालवीय जी आते हैं, जो तमाम जो है जिसके घटिया चीजें जितनी लाई जा सकती है, कचरा उठा उठा के वो आदमी लेकर के आता है। वो आईटी सेल का चेक बना हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को लेके आते हैं। देखिए, सिनेमा या टेलीविजन या कोई जो है फिक्शन है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। एक तो फिक्शन है, इसलिए क्या सच है, क्या लिखा है, कहा, इसको भूल जाइए। एक फिक्शन है, और फिक्शन जब बनाया जाता है तो कुछ तो नाम रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा? हर नाम किसी न किसी धर्म से जुड़ता है। हर नाम में कुछ लगेगा कि अब गुजरात से आए हैं गांधी जी, गुजरात से आए हैं 2, तो क्या कहें, गुजराती इनको मार के भगा दे? गांधी का नाम खराब कर दिया, गुजरात को गांधी ने कहां पहुंचा दिया था, तुम कहां लेके चले गए? ये अजीबो गरीब जो है एक बीमारी फैल गई है पिछले 40-50 वर्षों से इस देश में, और इसके जनक जो है वो अडवाणी जी है। अडवाणी जी को बख्शा नहीं जा सकता उस बात के लिए, जनक है वो। अब इस सीरियल और इस जो सीरीज है, इस पर बात करूं, इसके जो डायरेक्टर है वो बड़े चर्चित डायरेक्टर है। अनुभव सिन्हा बड़े एक संवेदनशील व्यक्ति है, अच्छी फिल्में बनाने वाले व्यक्ति हैं। एक फिल्म आई थी मुल्क, अगर आपने देखी हो, एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। कुछ फिल्में अलग किस्म की बनाई, बड़ी कमर्शियल, लेकिन बाद में इनका नाम आता है बड़ी अच्छी फिल्में बनाने के लिए। और ये जब बनाते हैं तो बड़ा रिसर्च करके बनाते हैं, बेहद रिसर्च रहता है, मतलब हवा में कुछ उछाल के नहीं बनाते हैं। और बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। अमित मालवीय जी से मूर्ख व्यक्ति नहीं है। तो वो जो है, जो बनाया है, जो फिक्शन है, और ये तो हम लोग भी जानते हैं, कंधार का कांड हुआ था, कैसे हुआ था, किसको नहीं पता? वो शंकर नाम रखा था कि फलाना नाम रखा था, उससे क्या मतलब? तो मैं कहूंगा ये एक बढ़िया वेब सीरीज है, इसको देखा जाना चाहिए।
और जो ये कर रहे हैं ये यही कर सकते हैं, क्योंकि ये गांधी की फिल्म देखने के बाद इनके प्रधानमंत्री गांधी को समझ पाते हैं। गांधी फिल्म अगर नहीं आती तो गांधी को दुनिया जानती नहीं। अगर कश्मीर फाइल्स नहीं बनती तो कितना अत्याचार हुआ है कश्मीरियों पर, कश्मीरी हिंदुओं पे, ये पता नहीं चलता। तो जो इस किस्म के लोग हैं उनसे क्या अपेक्षा करें। और सिनेमा के लोग बेसिकली जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। कमजोर इसलिए होते हैं कि वो जो है पैसा लगा होता है, बड़ा पैसा लगा होता है। अब तो राइटरों पे इतना कस गया शिकंजा, आपको बताऊं कि मैं राइटर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं और हम लोग इस पर लगातार चर्चा करते हैं। अब राइटरों पे प्रोड्यूसर लगाते हैं ये कि अगर कोई विवाद होगा तो उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए, चूंकि कहानी आपकी। राइटर कहता है कि भाई आप जो है, मैं कहां से जिम्मेदारी लूंगा, समझिए अब ये केस हो जाता है, मान लिया कि इस पे 10 केस कर देते हैं। पॉलिटिकल लोग कुछ भी करते हैं। सबसे ताकतवर इस देश में कौन है? जो पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं, जो एक गुंडों का समूह बन गया। पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या होता है आज की तारीख में? एक गुंडों का समूह। वो 500 लोगों को लेकर के जाएंगे और आपके घर पे हमला बोल देंगे, आपके ऑफिस पे हमला बोल देंगे, आपका सर फोड़ देंगे। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? राणे परिवार ने क्या किया? किसको नहीं गलियाया? हम ऐसे गलिया सकते हैं क्या? हमको पुलिस पकड़ के ले आएगी, मारती हुई ले जाएगी पुलिस, घर में भी मारेगी और वहां भी ले जाकर के मारेगी, फिर अदालत भी बोलेगी बंद करो उसको साले को। ये हमारा समाज बन गया है और ये बहुत असहनीय है, दर्दनाक है, शर्मनाक है। और इस समाज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो तथाकथित देश को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो दुनिया में नाम हो, विश्व गुरु बन जाए, ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा विश्व गुरु बनाएंगे जिसको यहीं के लोग लताड़ रहे हैं कि तुम कौन सा यार, तुम तो स्कूल भी नहीं बना पा रहे हो, विश्व गुरु क्या बनाओगे। तो जो फिक्शन बनता है वो फिक्शन एक कहानी बनाते हैं और कहानी में सत्य घटना पे आधारित, आधारित मतलब क्या होता है? सत्य घटना नहीं है, सत्य घटना पे बेस्ड है। वो इसलिए कहा जाता है कि दिमाग में आदमी के रहे कि ये चीज देख रहे हैं। और इसमें जैसे कोई भी इतिहास ही लिखा जाता है तो इतिहास में क्या होता है? फैक्ट होते हैं, लेकिन जो जो रचा जाता है, जो शब्द लिखा जाता है, क्या उतना ही लिखा जाएगा जितना जब पत्र जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा तो उतना ही लिखा जाएगा कि उसके अतिरिक्त भी उसकी व्याख्या की जाएगी? तो ये तो हर चीज को ऐसे देख रहे हैं जिसे लगता है मेरी आंख से देखो तो ठीक है, क्योंकि मेरा देश है ये, मैं जैसे कहूंगा वैसे करो। मैं जिसको अब गौ रक्षा के नाम पे आप जो है किसी को पकड़ करके मार देते हो, कोई चरित्र है? गौ रक्षा करने वाला व्यक्ति जो मवेशी या जानवर की रक्षा करने का व्रत लिया हुआ है, वो आदमी को मार देगा? ये कौन समाज बना रहे हैं? तो ये जो सिनेमा है, सिनेमा के लोगों को डराना चाहते हैं, क्योंकि सिनेमा में एक एक ग्रुप यहाँ भी खड़ा हो गया, खड़ा किया, इन्होंने खड़ा किया, प्रोपेगेंडा ग्रुप। जो ग्रुप जो है वो, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो जो कश्मीर फाइल्स बनाई हो, चाहे ऐसे अनुपम खेर वगैरह कई लोग, इन लोगों को, अनुपम खेर वगैरह जब शुरू में आए थे तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इन लोगों को, तो मुझे लगता था कि बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन जब मुझे अनुपम खेर ने जिस तरह से रिएक्ट किया मोदी जी के आने के बाद, मुझे लगा बड़ा शर्मनाक व्यक्ति है। इस तरह का व्यक्ति होता है? आप कलाकार का मतलब क्या होता है? कलाकार वो है जो संवेदनशील है। संवेदनशील होने का मतलब क्या होता है? जो जाति देख करके और धर्म देख करके उसका दुख न पहचाने। संवेदनशील का मतलब होता है जो किसी का दुख देखे, एक पक्षी का भी दुख देखे तो उसका हृदय जो है द्रवित हो जाए। हम लोग तो वो लोग हैं जो कहानी पढ़ते हैं और तब आंसू आ जाते हैं कि भगत सिंह के पिताजी ने क्या कहा था, गांधी जी की पत्नी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने जाते समय क्या कहा था। ये पढ़ करके हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो मर्डर करते भी रोते नहीं है, तो कौन लोग है? ये चिंता का सवाल है। और चिंता सिनेमा नहीं है। सिनेमा तो अगर सिनेमा वही दिखाता है और सिनेमा इनके कहने से डरता नहीं है, क्योंकि लेखक अगर डर जाए तो लेखक नहीं हो सकता। और लेखकों ने दुनिया बनाई है, इनको गलतफहमी है कि हमने दुनिया बनाई है, हमारे धर्म की किताबों से दुनिया। धर्म की किताब भी किसने लिखी है? किसी लेखक ने लिखी है। तो ये करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अति हो गई है। और ये अपने अति में, जैसे कहते हैं हमारे गांव में कहते हैं कि फड़फड़ा रहा है, तो ये फड़फड़ा रहा है, इनके जाने की बारी है, इनका जो है पतन निश्चित है। जी मैं धनंजय बस एक आधे मिनट में एज अ पिक्चर, वो बाकी छोड़ दीजिए कंट्रोवर्सी, एज अ पिक्चर आप उसको कैसे रेट करेंगे? उस पे एक मिनट में बहुत संक्षेप में, मतलब एज अ सीरीज, माफ कीजिएगा, पिक्चर नहीं, एज अ सीरीज। ये वेब सीरीज है। देखिए वेब सीरीज मैंने कहा आपको जैसा कि वो अच्छे मेकर है, रिसर्च बेस्ड मेकर है, वो रिसर्च करके बनाते हैं। कोई संवाद क्यों ये बोलेगा उस पर इतना डिटेल बहस करके बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे आया और लिख करके दे दो चलो बनाओ। कोई डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलती है कि जो फलाने जी ने कह दिया वो होगा। सिनेमा में एक टीम वर्क होता है और टीम में जो है वो एक्टर भी होते हैं। देखिए इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर है सर, तो एक्टर होते हैं, उसमें डायरेक्टर होते हैं, उसमें राइटर होते हैं, उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, चैनल के लोग होते हैं, वो भी सेंसिबल लोग हैं। जो चैनल में बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है,
जो लिख रहे हैं वो भी बेवकूफ नहीं है, जो सिनेमा बना रहे हैं वो भी बेवकूफ लोग नहीं है, सब सेंसिबल लोग हैं। भारत उनको भी उतना ही प्यारा है, धर्म हमको भी हिंदू धर्म उतना ही प्यारा है। उनको लगता है कि वही हिंदू धर्म सबसे बेहतर जानते हैं, ऐसा नहीं है। जी लेकिन जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब उसकी अगर समीक्षा करनी होगी तो मुझे देखना पड़ेगा, तब मैं बताऊं। लेकिन वो जो व्यक्ति है, जो मेकर है, उसको मैं जानता हूँ, वो कितना बढ़िया मेकर जी है, वो किस तरह की जी फिल्में बनाता है। जी। तो मैं जब राइटर, आपने भी देखा नहीं, एक और आपने भी लाइन कह देखा दूं, नहीं, एक और आपने भी देखा लाइन, नहीं। नहीं नहीं देखा मैंने। आप मैं जी जी एक और जी लाइन बोल दूं कि मैं राइटर एसोसिएशन का जो अवार्ड कमेटी है, उसका मैं चेयरमैन था पिछले 2 साल पहले। उस कमेटी ने भी इनकी एक फिल्म को अवार्ड किया था कि बहुत अच्छी फिल्म लिखी है। तो ये, जब अच्छा आदमी कुछ काम करेगा तो अच्छा ही काम करेगा, उसको आप जी। हल्के और सस्ते स्तर पे नहीं दे सकते। हो सकता है उनको समझ में नहीं आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, या हो सकता है उनको लग रहा होगा कि ये तो भाजपा की बदनामी हो जाएगी। जी।